Hello, class third. You all are welcome in your science class. Hope you all are doing good. I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your science book. In today's class, we are going to study chapter number 1, our body system. Now, here, what we are going to study? We are going to study about our body. आज हम अपने body system के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, अगर हमारी body strong रहेगी, healthy रहेगी, तभी हम पढ़ाई भी कर पाएंगे और तभी हम ढेर सारी मस्ती भी कर पाएंगे. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ेंगे. Human being has made many wonderful machine. मनुष्य ने बहुत सारी मशीन्स बनाई है. कंप्यूटर है, मोबाइल है, एसी है, बहुत सारी मशीन्स बनाई है. लेकिन बच्चों, सबसे बेस्ट मशीन तो भगवान ने बनाई है. But his own body is better machine than any he has ever made. Now the human body बच्चों, ये बनी है बहुत सारी टाइनी स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ बॉडी, जिसे हम सेल्स बोलते हैं. हमारी बॉडी ढेर सारी सेल्स से मिलकर बनी है. सेल्स ऑफ द सेम काइंड वो बनाते हैं एक टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बन जाती है हमारी बॉडी. टिश्यू they join together to make organ and many organs that do a similar job together form an organ system. Here you can see cells, they are smallest unit of our body. A tissue is made up of many similar cells. An organ is made up of different tissues. A group of organs form an organ system. Example, digestive system. ये देखिए बच्चों, सेल से क्या बन रहा है? सेल से टिश्यू बनता है एंड टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से बच्चों हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे बन जाता है ऑर्गेनिजम्स. चलिए अब हम कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं ब्रीफली. नंबर 1 वी हैव स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम बच्चों ये किससे बना है? ये हड्डियों से बना है. बोन्स क्या है? बोन्स हार्ड है. दे गिव अ प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है. एंड वी आर एबल टू स्टैंड. हम खड़े भी क्यों हो पाते हैं? सीधे क्यों खड़े हो पाते हैं और चल क्यों पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बोन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम, हमारे कंकाल तंत्र की वजह से. बोन्स क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है. एंड देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम. अब हम हमारी मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे. मस्कुलर सिस्टम बच्चों किससे बना है? मसल से बना है. मसल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं. आप अपनी मसल्स छुइए ना, बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये अटैच्ड होती हैं बोन से. मसल्स अलोंग विद बोन्स दे हेल्प अस टू मूव मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और बच्चों when we move the muscles they pull the bones and there are more than 600 muscles in our body. हमारे शरीर में बच्चों 600 से भी ज्यादा मसल्स हैं. Here you can see muscular system and here face is mentioned, arm is mentioned and leg muscles are mentioned here. Then we have digestive system. So digestive system में बच्चों क्या क्या आता है? Digestive system में आपका आता है food pipe, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस. बच्चों ह्यूमन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ देखिए, ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड पाइप से. जब हम खाना खाते हैं, खाने को हम अपने दांतों से चबाते हैं. जीभ में सलाइवा होता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जिससे टंग खाने को अच्छे से रोटेट करती है, खाने में सलाइवा मिलाती है. फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस पढ़ते हैं, जो आप अपने सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, उसके थ्रू बच्चों खाना नीचे आता है, पेट में थोड़ी देर रहता है, पेट में बहुत सारे जूसेस उसमें मिलते हैं, फिर खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में और लास्ट में जो अनवांटेड फूड है वो एनएस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं? हम बच्चों जो हम सुबह पॉटी करते हैं ना, तो पॉटी में क्या होता है? पॉटी में वो अनवांटेड फूड होता है, जब हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती उसको हम निकाल देते हैं. फिर हम खाना खाते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम पॉटी में उन अनवांटेड चीजों को निकाल देते हैं जिनकी आवश्यकता अब हमारी बॉडी को नहीं रह गई है. बाकी क्या करती है बॉडी? खाने का सारा रस, सारी जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सोख लेती है और बाकी आपके लिए जो अमाउंट बच जाता है जो बॉडी की तरह रिक्वायर्ड नहीं है वो हम एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. चलिए
इधर पढ़ते हैं, देखते हैं कंटेंट में क्या दिया गया है। Digestion of food begins in mouth, hence food is chewed by teeth and it then goes to the stomach via food pipe. Now in the stomach, the food is mixed with digestive juices and digestive juices ये बच्चों ये secrete किए जाते हैं by the wall of stomach and the food now changes into the form of a paste. अब क्या होता है बच्चों, from the stomach the food goes into the small intestine. stomach से खाना small intestine में जाता है and the juice of the small intestine ये further digest होते हैं food में. Here food is completely digested and blood takes up the useful nutrients. खून क्या लेता है बच्चों, खून में जो useful पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं. Now these nutrients reach the different part of the body through blood. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फाइनली बच्चों, वैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनएस. डू यू नो, क्या आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक लॉन्गर है, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से. बस नाम अपोजिट है. स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा लगता है कि स्मॉल होगा, लेकिन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से बड़ी है. ना हेल्दी टिप्स, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए और हरी सब्जियां भी खानी चाहिए. देन हियर वी हैव ब्रीथिंग सिस्टम. अब हम ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ब्रीथिंग सिस्टम बच्चों कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. बच्चों जब हम ब्रीथ करते हैं, हेयर यू कैन सी, हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं और जो हवा है वो विंड पाइप में जाती है and then it enters our body through our nose. It then goes down the windpipe and reaches the lung. अब जो लंग है बच्चों, ये स्पॉन्जी बैग्स लाइक स्ट्रक्चर है. दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड. इसमें ढेर सारे खून होते हैं. ब्लड में बच्चों ऑक्सीजन मिल जाता है जो हम एयर में जिससे हमने इनहेल किया होता है and it then carries this oxygen to different parts of the body. Oxygen then burns the nutrients and इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है and we use this energy for different activities. Do you know, क्या आपको पता है, on an average you breathe in about 15 times a minute and if you run hard the rate goes around 80 times a minute. बच्चों अब हम एयर क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. हमारी जो बॉडी है डज नॉट नीड दिस गैस, इट गोज आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी एक्सहेल. नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा, अच्छे से आप इसे रिवाइज कीजिएगा. अब बच्चों हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट इट लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट अंडर द चेस्ट. बच्चों आप अपने लेफ्ट साइड पे ऐसे सुनिएगा तो आपको हार्ट बीट धक धक ऐसे सुनाई देगी. सो हमारा हार्ट का है बच्चों, हार्ट लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट अंडर द चेस्ट और ये हमेशा धड़कता रहता है. जब ये धड़कता है ना तब ये ब्लड को पंप करता है एंड ये ब्लड कैरी करता है किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा. और ब्लड वेसल्स जो हमारी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बच्चों, हेयर यू कैन सी, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं. ये हमारे शरीर में खून में साफ ऑक्सीजन मिलाने में हेल्प करता है. और फिर बच्चों क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2, तो ये हमारे ब्लड में CO2 मिला के और हम उसे एक्सहेल कर देते हैं. यानी हमारा खून जो है 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ब्लड वेसल्स क्या है? They are very thin tubes. Heart of a normal person का heart बच्चों 72 times per minute धड़कता है. Here you can see circulatory system. Here we have blood vessels which goes to all parts of the body. Now let's do it. Close your hands to make a fist. अपने हाथ को बच्चों ऐसे मुट्ठी में बनाइए. Do you see a bluish thin tubes under the skin? क्या आपको ऐसे नीले रंग की एक ट्यूब दिखाई दे रही है? वो क्या है? वही तो आपकी ब्लड वेसल्स है. Do you know, क्या आपको पता है जो एवरेज वेट है मेंस हार्ट का, it is 340 grams while that of women is 255 grams. Then we have our nervous system. Nervous system में बच्चों हमारा ब्रेन होता है और we have our spinal cord and nerves. Here you can see brain, a spinal cord and we have nerves. So bigger brain do not make people more clever, but brain में जो हम स्टोर करते हैं ना उससे हम क्लेवर बनते हैं. ब्रेन कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस हमारी बॉडी के एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोलते हैं. किससे? ब्रेन को.
स्पाइनल कॉर्ड बच्चों कनेक्ट करती है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड ये प्रोटेक्टेड होती है बैकबोन रीढ़ की हड्डी द्वारा। नाउ नर्व्स ये एक टेलीफोन वायर जैसे हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड गो टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड द ब्रेन देन सेंड्स आउट ऑर्डर्स वाया दीज नर्व्स फॉर प्रॉपर एक्शन। नाउ हमारी जो किडनी है ना, इट फिल्टर ऑल द ब्लड इन योर बॉडी about 300 times each day. Do you know? क्या आपको पता है nerves carry message from the sense organs. Nerves कहाँ से message carry करती हैं? Sense organ से carry करती हैं and to the brain as fast as 400 kilometers per second. Now the excretory system बच्चों ये consist है किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है हमारा किडनी, हमारी किडनी आती है, हमारी लंग्स आती है और हमारी स्किन आती है। हमारी जो बॉडी है ना उसमें दो किडनी है एट द लोअर पार्ट ऑफ अवर एब्डोमेन एंड ये क्या करती हैं, ये ब्लड को क्लीन बनाती हैं एंड दे मेक यूरिन। यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लेडर। यूरिन जो है वो ब्लेडर में स्टोर हो जाता है एंड बीइंग पास्ड आउट बाय द बॉडी। बच्चों जब हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड is removed from our body through lungs और extra water जो है जो salt they are removed from the body। हमारे skin जब sweat होती है ना तो उससे extra water release हो जाते हैं। Then we have reproductive system। So organs जो होते हैं ना वो reproduce करते हैं, वो babies produce करते हैं। Because of this जो सिस्टम है लाइफ में पृथ्वी का वो चलता रहता है। ये आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। Now our sense organs। अब हम अपने sense organs के बारे में पढ़ेंगे। We have 5 sense organs: eyes, ear, nose and tongue, skin। हमारे 5 sense organs होते हैं। ये हेल्प करते हैं हमारी बहुत सारी वेज में। The eyes help us to see things, the ear help us to hear sounds, the nose help us to smell things, the tongue help us to taste things and the skin help us to touch and feel। आंखों से हम देखते हैं, दो छोटी आंखों से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, कानों से हमें सुनाई देता है, नाक से हम स्मेल करते हैं, हाथ स्किन का प्रयोग करके हमें पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है और बच्चों टंग से हम टेस्ट करते हैं। नाउ द सेंस ऑर्गन्स ये क्या है, ये खिड़की है हमारी बॉडी की। ये हमें बताते हैं about our surroundings and the sense organs they are connected to the brain with nerves. Nerves they carry messages from the sense organs to the brain and the brain then makes us understand seeing, hearing, smelling, tasting and feeling. Then we have regular exercise. So regular exercise क्या करती है? It keeps our body fit and healthy. Walking, running, jogging, cycling and swimming ये क्या है? ये good exercises है। योगा क्या है? योगा is an Indian form of exercise. योगासन keep our body healthy and in good condition और ये help करते हैं किसमें? Help us in having a peaceful mind. इसीलिए हमें योगा करना चाहिए in the presence of yoga teacher. We should not watch television for long periods. It affects our eyes and give rest to your eyes regularly. Then we have time to recall. हमारी बॉडी जो है बच्चों वो बनी है किससे? बहुत सारे स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे, दैट इज सेल, यानी हमारी बॉडी की सिंगल यूनिट सेल है। बोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देते हैं। लंग्स हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में। हार्ट क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या करता है? वो कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस बॉडी के। और किडनी फिल्टर करता है। किडनी क्या करती है बच्चों? फिल्टर करती है ब्लड को एंड मेक यूरिन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बच्चों बॉडी आपकी है, शरीर हम सबकी शरीर है, हम सबको अपने शरीर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए चैप्टर में दी गई सभी बातों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड आई विल बी मीटिंग यू इन योर अनदर साइंस क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।